असलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम टू अनदर वीडियो ते माड़े सारे पंजाबी लोगों की सलाम अलैकुम। अजनी वीडियो मैं तुसें दसां काबली पलाओनी एपिसोड 9 रिव्यू ते नाल नाल तुसें दसां कि एपिसोड 10 विच क्या उसी बड़े जी डिफरेंट किस्म दे मोड़ आन लगे ड्रामे च। एपिसोड 10 प्रोमो जरा था इस तरह दी झलकियां आसन विच क्या उसी किस तरह दे सीन होसन कियां नाल बैठे एपिसोड 9 तक सो रिव्यू तक सो पता लग सी ड्रामे ने एंड में तुसें दस्सां एह् क्या हून लगा कुन किधर आ। बट द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू वांट ऑल टू नो कि ये बंदा कौन। अक्खां खोली कर रखो तकसो। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड 9 का रिव्यू। एपिसोड 9 जी स्टार्ट होती है मिस्टर गफ़ार से। इसकी तकी तय मी इस तरह एलियन दी शक्ल याद अशनी वो अजीब जिहा बंदा ओ इस टिपिकल जिहा गल्लां करना पिया आपस जो है बंदा है। खैर ये मुश्ताक साहब के बारे में पूछ रहे होते हैं। आगे जी ये सीन आता है होटल के मैनेजर का आपस में बात कर रहे हैं जी बारबीना के बारे में विच वॉज़ वेरी रॉन्ग ऑफ देम। बारबीना बाजी अब नीचे फर्श पे सोई हुई होती है उन्हें कीड़े शीड़े काट रहे होते हैं। तो हाजी साहब को फिर दुख लगता है। वो कहते हैं कि तुम कल भी नहीं सोई ऐसे करो तुम ऊपर आ जाओ मैं नीचे चला जाता हूँ। पर बारबीना बाजी उस पर भी नहीं मानती कहती नहीं 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 मैं नहीं आ सकती नहीं हाजी साहब। हाजी साहब कहते हैं चल फिर ऊपर आ जा तू भी साइड पे सो जा। तो बाजी साइड पे सो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्यूट सा सीन दिखाते हैं मियाँ बीवी जैसे शी इज़ वरीड कि आगे क्या होगा। और हाजी साहब कहते हैं कि आई विल फिगर समथिंग आउट कुछ कर लेते हैं इंशाल्लाह। और आगे से बारबीना बाजी भी खैर अचानक से होती है दस्तक और वो आता है मैनेजर और वो बात करता है बारबीना के बारे में। और मौलवी साहब को आ जाता है गुस्सा मारन लगते हैं पर बुढ़े वारी क्या कर सकते हैं खुद ही गिर जाते हैं मार खाते हैं। बारबीना बाजी को गुस्सा आता है आवाज़ उठा के या बंदे को रख के मारने लगती हैं। कहती हैं निकल इधर से। ये होटल का ऑनर होता है वो कहता है मुश्ताक साहब ये अगर आपकी असली में वाइफ है ना तो इसे इधर नहीं लाना चाहिए था। आगे फिर ये मनूस शक्ल वाला इंसान सॉरी टू से गफ़ार साहब आ जाते हैं। दरवाजे पे आती है कौन छम्मो बाजी। वो जी अपना बोरियां बिछा चुक के आ जाती हैं। ये जी गड्डी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसे कहते यहाँ पे बाद में वो क्या कहते हैं छम्मो बाजी कहती है तो मुझे मार ले कुट ले मैं इधर ही रहूँगी। और यहाँ पे जी ये गफ़ार साहब के घर से निकलती है एक लड़की जिसकी कोई शर्म नहीं आती। पर भी ये जो छम्मो बाजी हैं इस तरह काकों की तरह बैठ के मुँह खोल के रो रही होती हैं। अगली सुबह आ जाती है जी ये दोनों वो वाला होटल छोड़ के किसी नई जगह जाते हैं। एक कोई शरीफ इंसान भला आदमी इन्हें मिलता है विच could बी अ पॉसिबल गुड टर्न फॉर द फ्यूचर। उनको घर दिखाता है ऊपर वाला पोर्शन खाली है नीचे ये दो कोई कपल रहते हैं। इनका आगे काफ़ी पार्ट आएगा लेट्स सी किस तरह का पार्ट आता है। और फिर जी ये छमोबाजी कह रही है मैं गफ़ार इस सबको बर्दाश्त कर लूँगी। क्यों भाई क्यों मेंटेलिटी। पर यहाँ पे गफ़ार कहता है एक गर्ल लाजमी मेरे ख्यालों में रोज़ आती है वो है मिस बारबीना। अपनी ज़हनियत गंदी बता देता है। यहाँ पे ये जो भला इंसान है ये उससे कुछ अच्छे मशवरे देता है। कहता है मेरे बड़े गेस्ट हाउस यहाँ पे हैं उसमें से एक आधा आप जैसे लोगों के लिए रह भी गया तो कोई मसला नहीं है। इधर गफ़ार सब फिर आ जाते हैं लड़ने के जी तुमने कहा था अपनी मुझे कार भेजोगे तो तुम लोगों ने उसे ऐसे ही भेज दिया। वो घर फ़ोन करते हुए कहती है कि शम्मो तो ऐशा के घर गई थी। खैर फजूल से सीन थे। ये फिर अपना जो है बीच में ना कड़विंज डाल के बैठ जाता है। इसकी छड्डो आगे चलते हैं। आगे वो जो बंदा हो जिसके घर में रहते हैं वो मशवरा देता है कि तुम लोग निकाह रजिस्टर कराओ अपना दोबारा कोर्ट मैरिज करो। यहाँ पे जी इनका निकाह दोबारा होता है बारबीना साहब और हाजी साहब का ऑफिशियल। लेकिन अब ये कोर्ट मैरिज है तो ये जो जज है ये थोड़ा कंसर्न होता है। बारबीना को साइड पे बुला के सवालात पूछता है कि कोई प्रेशर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। बिकॉज दैट वाज अ गुड थिंग टू सी कि वाकई में कोर्ट में इस तरह का होता है राइट्स मिलते हैं। पता नहीं रियलिटी में क्या होता है लेकिन खैर बारबीना कहती है जी सब कुछ मेरी मर्ज़ी के हिसाब से है। वो कहता है तुम्हारे बाप की उम्र है। कहती है नहीं जी 2 साल बड़ा है मेरे बाप से। खैर उसे फिर भी दोबारा काफ़ी कहता है कि कोई मसला कुछ हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो उसने तुम्हें दिया क्या है किस चीज़ से उसने तुम्हें निकाला है। और फिर बारबीना बाजी बड़ा प्यारा सा डायलॉग बोलती हैं इतना सारा प्यार इतना सारा इज़्ज़त इतना सारा लव लव नहीं यार कुर्बानी। मेरे मुंह से लव निकल गया ना डायलॉग देख के। खैर छड्डो। और ये सुन के जज साहब मुस्कुराने लग जाते हैं और ऐसे लग रहा था उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे लेकिन मुस्कुराहट से काम चलाते हैं। आगे साहब जी वो अपने घर में आ जाते हैं और यहाँ पे हाजी साहब की अब नई नई शादी हुई हुई है तो कुछ तो देना था। तो हाजी साहब के पास एक छोटी सी थैली होती है। कहते हैं कि जी मेरे पास ये है तुम ये ले लो।
और उसके लिए अंगूठी लेके आता है और फिर बारबीना बाजी कहती है अब लेके आए हो तो पहना भी दो। हाजी साहब जो है वो बारबीना बाजी को अंगूठी शंगूठी पहनाते हैं तो थोड़ा सा यानी कि ऑफिशियल सेट हो गया, इनकी ब्याह शिया हो गया, रजिस्टर हो गया। अब देखते हैं जी आगे इनकी लाइफ में किस किस्म के ट्विस्ट आते हैं। जैसे ही उसको अंगूठी दिखाते हैं आगे ये बारबीना बाजी दिखा देते, बारबीजा नहीं यार वो शमीम दिखा देते और मेरी शक्ल ऐसी बन जाती है अजीब सी। खैर ये भी कोई गोल्ड शोल्ड बेचने की बातें करी होती है, पता नहीं क्या ये बेच रही है, देखेंगे बाद में। शादी के अगले दिन जी बारबीना बाजी खूबसूरत से बाल खोल के बाहर आती हैं, प्यारी लग रही होती हैं और हाजी साहब नाश्ता बना रहे होते हैं। अल्लाह, एक दफ़ा तो देख के निकल के और मुँह से निकल गया। वो कहते हैं नहीं नहीं बारबीना तुम जाके बैठो, आज मैं बनावांगा नाश्ता तेरे वास्ते, तू जाके बैठ जा चुप करके। और दिस वॉज़ अ वेरी क्यूट सीन। सारी ऑडियंस के जो रिएक्शंस हैं ना वो हो गए होंगे। और यहाँ पे हाजी साहब बारबीना बैठी होती है, प्यार से उनको देख रही होती है। हाजी साहब जी अपना ट्रे लेके आते हैं, पेश करते हैं और ये बड़े लवी डवी किस्म के सीन हो रहे होते हैं। और बारबीना बाजी पहली दफ़ा मुस्कुराई हैं जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तो कुछ हैप्पी हैप्पी किस्म का एपिसोड था। हाजी साहब भी बड़े खुश होते हैं और तकरीबन यहाँ पे ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगली एपिसोड में दिखाते हैं नीचे वालों से बाजी बारबीना जो है वो बातें शातें करी हैं, कोई अच्छे सीन्स हैं, वो खुश हैं घर में, ये दोनों नॉर्मल कपल की तरह रह रहे हैं, पौधों को पानी दे रही हैं, यानी इनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई है। लेकिन नॉर्मल लाइफ नॉर्मल कैसे रह सकती है जब तक उसमें कोई ट्विस्ट ना आए। तो ये बंदा दिखाते हैं और गेस व्हाट, ये कौन होगा? बारान। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए, इसमें से कुछ भी कर लो, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बताइए कि अगला रिव्यू किस पे बनाऊँ। एंड तब तक के लिए बाय।